नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। दोस्तों, कहते हैं ना, एक कहावत है, अगर मैं सही कह रहा हूँ, कि पूत कपूत तो फिर काहे धन संचिए, पूत सपूत तो फिर काहे धन संचिए। यानी अगर आपका बेटा सपूत है तो फिर धन इकट्ठा करने की क्या ज़रूरत है, वो खुद ही कमा लेगा। और अगर आपका बेटा कपूत है तब भी धन इकट्ठा करने की क्या ज़रूरत है, वो बर्बाद कर ही देगा। यही कहावतें मुझे लगता है राजनीति में भी सटीक बैठती है। लेकिन उसके बावजूद राजनीति में लोग कहीं ना कहीं धृतराष्ट्र ज़रूर बन जाते हैं। खास करके रीजनल पार्टी, क्षेत्रीय पार्टियों में उत्तराधिकारी को लेकर जो पार्टी का संस्थापक होता है वो कई बार ऐसी गलती कर जाता है जो बहुत भारी पड़ती है। और इस वक्त आधा दर्जन से ज़्यादा एग्जाम्पल इस देश में है, और उसका ताज़ा उदाहरण है तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी। इतनी सारी पार्टियों का हश्र देखने के बावजूद ममता बनर्जी ने सबक नहीं लिया और आज अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी के चक्कर में पार्टी हाथ से जा रही है। जितने भी सांसद विधायक टीएमसी से अलग हो रहे हैं या ममता बनर्जी का साथ छोड़ रहे हैं, टीएमसी से अलग नहीं, अपना अलग गुट बना रहे हैं, ममता का साथ छोड़ रहे हैं, सभी का एक आरोप है कि अभिषेक बनर्जी की इंटरफेरेंस और अभिषेक बनर्जी के तौर तरीकों से उन्हें तकलीफ हो रही थी। वो उनके तौर तरीके पसंद नहीं है। और इसका ताज़ा उदाहरण है कल्याण बनर्जी। कल्याण बनर्जी जो लोकसभा में तृणमूल कांग्रेस की एक सशक्त आवाज़, कल्याण बनर्जी जो अभी एक दिन पहले तक ममता बनर्जी के साथ खड़े थे और जो पार्टी छोड़ के जा रहे थे उन्हें गद्दार कह रहे थे और उन्हें बहुत कुछ सुनाया उन्होंने, आज अभिषेक बनर्जी के एक गलत रवैये के कारण वो कल्याण बनर्जी भी ममता बनर्जी के सामने चॉइस रखते हैं कि या तो मैं या तो अभिषेक, आप देख लीजिए। हम भी सुबह डायरेक्ट को बोल दिया, दीदी को बोल दो अभिषेक बनर्जी है, दीदी चूज कर लीजिए, क्योंकि अभिषेक बनर्जी के लिए पार्टी में बहुत कुछ हो गया। अभी दीदी अभिषेक बनर्जी लेके चलेगा नहीं, मेरा माफी वर्कर का लेके चलेगा, यही मेरा देखना है। हैरान होते हैं कि आप देखिएगा सोशल मीडिया पर जाके, इन्हीं कल्याण बनर्जी का संसद के अंदर का भाषण और उसके पीछे सयानी घोष, ये जितने भी अभी छोड़ के जा रही हैं सारी की सारी हंस रही है जब वो बीजेपी पर ज़ोरदार हमला कर रहे हैं, जब उनको कह रहे हैं कि 240 पे रुक गए, 400 का दावा करने वाली पार्टी, खूब हंस रहे हैं सारे के सारे। लेकिन आज सब के सब बीजेपी की लाइन में खड़े हैं, बीजेपी को समर्थन में खड़े हैं। और सबसे बड़ी वजह सब यही कह रहे हैं कि अभिषेक बनर्जी के जो इंटरफेरेंस है, अभिषेक बनर्जी के जो तौर तरीके हैं, वो पार्टी में बहुत से नेताओं को अनकंफर्टेबल कर रहे थे। वो तब तक उस पार्टी के साथ जुड़े थे, वो सिर्फ ममता की वजह से जुड़े थे। अब ममता बनर्जी सत्ता से बाहर है तो इन्हें भी मौका मिल गया। ये इस देश में पहला ऐसा मामला नहीं है। अब आप देखिए, मायावती की बीएसपी भी बर्बाद हुई और उस बर्बादी का एक बहुत बड़ा कारण उनकी अपनी फाइलें जो सरकार के पास है वो तो है ही, लेकिन एक बहुत बड़ा कारण जो उनके बड़े बड़े नेता छोड़ के गए थे वो था उनके भतीजे अक्षय आनंद के लिए प्यार। यहाँ ममता बनर्जी के पास भी भतीजे का प्यार, भतीजे को उत्तराधिकारी बनाने की जिद ने पार्टी को डुबा दिया। मायावती के साथ भी ऐसा ही हुआ। जिस ममता बनर्जी ने बड़ी मेहनत से इन दो महिलाओं ने अपनी पार्टियां खड़ी की थी, उत्तराधिकारी के चक्कर में पार्टी को डुबो दिया। फिर आप देखिए समाजवादी पार्टी, हालांकि आज खड़ी है, लेकिन ये वो समाजवादी पार्टी नहीं है जो मुलायम सिंह ने खड़ी की थी। मुलायम सिंह ने जिस दिन अखिलेश यादव को अपना उत्तराधिकारी बनाया, पार्टी में कई गुट बट गए, भाई अलग हो गए, बेशक वापस आ गए, परिवार में अलग हो गए, लेकिन अखिलेश यादव को अपना उत्तराधिकारी बनाने का फैसला मुलायम सिंह को भी बहुत भारी पड़ा। लालू प्रसाद यादव, जब लालू ने तेजस्वी यादव को अपना उत्तराधिकारी बनाया तो उनकी पार्टी के अंदर जो सीनियर नेता थे
वो दिल ही दिल में बहुत नाराज़गी ले बैठे। और उस पार्टी का भी आज क्या हाल है आपके सामने है। एनसीपी, अजीत पवार भतीजे थे शरद पवार के, काबिल थे, वो चाहते थे कि एनसीपी का अगला जिम्मा उनको दिया जाए, वो चलाना चाहते थे, लेकिन शरद पवार दिल ही दिल में अपनी बेटी सुप्रिया सुले को कमान सौंपना चाहते थे और अजीत पवार को यही बात पसंद नहीं आई, पार्टी टूट गई। ठाकरे शिवसेना में भी उद्धव ठाकरे को, जबकि अगर आप पॉलिटिकली देखें तो उद्धव और राज ठाकरे में से राज ठाकरे बाला साहब ठाकरे के उत्तराधिकारी होने के ज़्यादा काबिल माने जाते रहे, लेकिन क्योंकि वो भतीजे थे और उद्धव ठाकरे बेटे थे, इसलिए बाला साहब ठाकरे ने बेटे को चुना। आज शिवसेना का क्या हाल है ये भी आपको मालूम है। सेम अकाली दल के साथ हुआ, शिरोमणि अकाली दल के साथ, कि प्रकाश सिंह बादल मास लीडर थे, अक्रॉस द पंजाब के पूरे देश में उनको जाना जाता था, बड़े नेता के तौर पे पहचान थी, लेकिन जब पार्टी कमान सौंपने की बात आई तो उन्होंने भी अपने बेटे को ही चुना, जबकि पार्टी में उनसे ज़्यादा काबिल दूसरे नेता थे। तो इस तरह की बहुत सारी पार्टियां हैं जहां पर ये सब हुआ है। उत्तराधिकारी की लड़ाई के चक्कर में पार्टियां डूबी है। अभी केसीआर का मामला है, बहुत सारी पार्टियां हैं। उसी फहरिस्त में ममता बनर्जी भी है। और इन पार्टियों ने एक चीज़ और बड़ी कॉमन है, इनमें एक चीज़ तो ये कॉमन है कि सब ने ही अपनी मेहनत से पार्टियां खड़ी करी और खुद की गलती से ही पार्टियों को डुबोया। दूसरा, इसमें एक बड़ा कॉमन फैक्टर है कि जब ये पार्टियां अपने उरूज पे थी, जब ये पार्टियां अपने फुल उस पे थी, फॉर्म में थी, तो इन्होंने अपने आप को मजबूत करने के लिए बीजेपी जो सत्ता में है उसको टक्कर देने के बजाय कांग्रेस को कमज़ोर करने पर ज़्यादा काम किया, क्योंकि इन सब की एक ही सोच थी सिवाय शिवसेना को छोड़कर कि हम लोग कांग्रेस की ज़मीन पर उगे हैं, तो कांग्रेस जब तक कमज़ोर रहेगी हमारे पास अपनी ज़मीन बची रहेगी। बीजेपी से अगर ये लड़ते, बीजेपी से मुकाबला करते, तो आज कांग्रेस की ज़मीन पे बेशक थे, अपनी ज़मीन इनकी बन गई होती, खुद को मजबूत कर लिया होता, लेकिन इन्होंने उसकी बजाय कांग्रेस को कमज़ोर करना प्रेफर किया और कांग्रेस के खिलाफ कभी दोस्ती की आड़ में तो कभी सीधे सीधे कांग्रेस को कमज़ोर करने पर ज़्यादा जोर दिया, कांग्रेस के लिए गड्ढा खोदने की ज़्यादा कोशिश की। आज आलम यह है कि बीजेपी एक महादानव बन चुकी है, बहुत बड़ा पहाड़ बन चुकी है। कांग्रेस जिसको डुबोने की कोशिश कर रहे थे वो भी एक पहाड़ बन चुकी है। बीजेपी की मेन जो प्रतिद्वंदी वो कांग्रेस बन चुकी है, कांग्रेस कम होने की बजाय बढ़ रही है। और ये सब पार्टियां आज कांग्रेस को उम्मीद भरी नज़रों से देख रही कि हमें बचा लो, हमें बचा लो, डूबते को तिनके का सहारे का काम ये कर रहे हैं, कांग्रेस से उम्मीद कर रहे हैं। तो ये धृतराष्ट्र वाली जो इस देश में एक पद्धति रही है या प्रवृत्ति रही है ना, इसने इन सभी क्षेत्रीय पार्टियों को डुबोया है। अब मुझे मालूम है कमेंट बॉक्स में बहुत से लोग कहेंगे कि यही तो सोनिया गांधी ने राहुल गांधी के साथ भी किया, राहुल गांधी को आगे बढ़ाने के लिए सोनिया गांधी ने सब कुछ किया। असल हकीकत ये है, पहली बात तो आज के उसमें गांधी परिवार का कोई भी सदस्य पार्टी का अध्यक्ष नहीं है, वो पार्टी का कोई पदाधिकारी नहीं है। लीडर ऑफ अपोजिशन है नो डाउट, लेकिन पार्टी में नहीं है, संगठन में कोई पद नहीं है और अपनी चॉइस से नहीं है। उन्होंने अपनी चॉइस से छोड़ा है, रिजाइन किया। सोनिया गांधी ने भी, राहुल गांधी ने भी, प्रियंका गांधी ने नहीं लिया। सब महासचिव है प्रियंका गांधी, पर बड़ा पद नहीं लिया। और दूसरी बात, राहुल गांधी ने प्रूव किया है, अब राहुल गांधी प्रूव कर चुके हैं कि क्यों वो कांग्रेस का सबसे बड़ा चेहरा या कांग्रेस का चेहरा है और होने चाहिए। राहुल गांधी जितना जुझारू नेता आज कोई पूरे देश में किसी पार्टी में दिख रहा है, बीजेपी समेत, सरकार से लोहा लेने वाला एकमात्र चेहरा है। कांग्रेस पे भी कोई और नहीं है, एकमात्र चेहरा है जो सरकार से सीधा लोहा ले रहा है, वो राहुल गांधी है। तो उसने अपने आप को प्रूव किया है कि अगर मैं चेहरा बनता हूं तो मैं चेहरा बनने लायक हूं, अगर मैं लायक नहीं हूं, जब तक मैं लायक नहीं हूं तब तक मैं कोई पद भी नहीं लूंगा। और इसलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद भी छोड़ दिया। और ये भी बात सही है कि शायद तृणमूल कांग्रेस हो, चाहे बीएसपी हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो,
शायद या शिवसेना हो, ये पार्टियां बिना इनके जो उत्तराधिकारी बनाए गए हैं संस्थापकों ने, बिना उनके चेहरों के भी सरवाइव कर सकती है। आरजेडी शायद बिना तेजस्वी यादव के सरवाइव कर जाए, बीएसपी शायद बिना मायावती के या ये जो अक्षय आनंद इनके बगैर कर जाए, टीएमसी बिना अभिषेक के सरवाइव कर सकती है, एनसीपी बिना सुप्रिया के सरवाइव कर सकती है, लेकिन कांग्रेस बिना गांधी परिवार के सरवाइव कर ही नहीं सकती। और उसी तरह से गांधी परिवार भी बिना कांग्रेस के सरवाइव नहीं कर सकते। ये दोनों एक दूसरे के पूरक है, इसलिए इनको साथ में रहना इनकी मजबूरी भी है और इनकी ताकत भी है। ये फर्क है इनमें और दूसरी क्षेत्रीय पार्टियों में। नमस्कार।